फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर, इसमें मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है. इट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. और फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं मैंने आपको कहा था, धीरे धीरे आप खुद ही समझ जाओगे. जैसे ये जिनकी भी हम बातें कर रहे हैं, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं या फाइनेंशियल एसेट्स ही है. तो एक ऐसी मार्केट जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स का लेन देन होता है उसे फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं. ये दो तरह की होती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट मेजरली शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होती है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होती है. वैसे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में और भी डिफरेंसेस हैं जो आपको धीरे धीरे पता लगेंगे. तो हम कर रहे थे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स. ट्रेजरी बिल हमने कर लिया था, कमर्शियल पेपर कर लिया था. अब हम आगे करेंगे कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल. तो ट्रेजरी बिल एक बार रिवाइज करते हैं. ट्रेजरी बिल इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Treasury bills are issued at dash and redeemed at dash. कौन बताएगा? Issued less than face value, redeemed at face value. Correct. You can say it is issued at a discount or a price lesser than face value and redeemed at par or face value. Right. Manpreet is also telling. These are also called zero coupon bonds. They are highly liquid. They have assured yield and have a negligible risk of default. Then minimum price जितने में आप treasury bill ले सकते हो that is 25,000 and in multiples thereof. और ये short period के लिए होता है, ये तो पता ही है because this is a money market instrument. बताइए, बात समझ में आ रही है? Right, Vishal. ओके. देन हमने किया था कमर्शियल पेपर. कमर्शियल पेपर में मैंने आपको कहा था डू रिमेंबर इट इज इशूड बाय लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज. तो कमर्शियल पेपर से कंपनीज पैसा उठाती हैं नॉर्मल लोगों से. इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि मतलब वैसे तो कंपनीज के पास ऑप्शन है कि वो बैंक से भी लोन ले सकती हैं, बट वो ये सोर्स यूज करती हैं बिकॉज it has a lower rate of interest. It has a lower rate of interest. Yes, Ishika, both. Then एक बहुत ही ज़्यादा important point है that this is used for bridge financing. मैंने बताया था पैसा उठाने के लिए भी पैसा चाहिए. बताइए उसको क्या बोलते हैं? Cost of raising funds. What is it called? Right, flotation cost. तो पैसा उठाने के लिए भी पैसा चाहिए विच इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट. और कई बार कंपनीज के पास उतना भी पैसा नहीं होता कि वो फ्लोटेशन कॉस्ट मीट कर पाए. तो वो फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए कमर्शियल बिल इशू करके पैसा रेज करती है. तो जैसे हमने बात की थी, एक कंपनी है जो सोच रही है कि वो शेयर्स इशू करे, पर शेयर्स इशू करने के लिए इतनी सारी फ्लोटेशन कॉस्ट्स हैं तो इतने भी पैसे नहीं है उसके पास. फ्लोटेशन कॉस्ट लाइक एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट, एप्लीकेशन प्रिंट करवाने की कॉस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज वगैरह. तो इसके लिए कंपनी विल इशू कमर्शियल पेपर. आप बताइए, तो फ्लोटेशन कॉस्ट मीट करने के लिए जो कंपनी ने पैसा उठाया है वो जल्दी वापस कर देगी या लॉन्ग पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? करेक्ट पलक, करेक्ट मनप्रीत. शॉर्ट पीरियड के लिए. फ्लोटेशन कॉस्ट तो हम फटाफट वापस कर देंगे, एज इन फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए जो पैसा उठाया है वो हम फटाफट रिटर्न कर देंगे. तो एग्जाम्पल ये था कि कंपनी को शेयर्स इशू करने हैं. अब आप बता सकते हो शेयर्स इशू करने के लिए आप मनी मार्केट में जाओगे या कैपिटल मार्केट में? वैसे तो इसके बारे में अभी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, बट मैंने आपको हिंट दिया था लास्ट क्लास में. शेयर्स इशू करना एक लॉन्ग टर्म चीज है,
तो शेयर्स इशू करने के लिए कंपनीज कैपिटल मार्केट में जाती हैं। तो हमें कैपिटल मार्केट में जाना है शेयर्स इशू करने के लिए, बट उसके लिए मुझे पैसे चाहिए पहले फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए। फिर उसके लिए मैंने कमर्शियल पेपर इशू किया है, और कमर्शियल पेपर एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि आप कह सकते हो कैपिटल मार्केट जाने के लिए जो खर्चा करना पड़ेगा उसको मीट करने के लिए हम मनी मार्केट से फंड्स रेज कर रहे हैं। दैट ऑल्सो मेक्स सेंस। इट इज कॉल्ड ब्रिज फाइनेंसिंग। और भी किसी पर्पस के लिए क्या कंपनीज कमर्शियल पेपर इशू करती है? एनी अदर पर्पस? से करेक्ट, गुड। सो सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए भी कंपनीज कमर्शियल पेपर इशू करती है, और ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए भी। ओके, चलिए अभी हमने सिर्फ 2 ही इंस्ट्रूमेंट्स किए थे, अब हम आगे चलेंगे। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉल मनी। दिस इज द थर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट जो आपके सिलेबस में है, कॉल मनी। हर इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे से अलग है। ओके, तो इसमें क्या होता है विषय, जो बैंक्स होते हैं ना वो पैसा उठाते हैं। किससे? एक दूसरे से। जैसे मान लो ये बैंक नंबर 1 है, ये बैंक नंबर 2 है, ये पीएनबी है, लेट्स से ये एसबीआई है। बैंक्स के पास तो बहुत बहुत पैसे होते हैं, बट कई बार उनके पास भी कम पड़ जाते हैं। जैसे आपको पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स which the commercial banks have to keep with central bank, and there is something called SLR also, percentage of total deposits which the banks have to keep with themselves in liquid form. और CRR SLR कौन बताता है? RBI। और आपको पता है ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, 15-20 डेज के बाद ये चेंज होता रहता है। ओके, तो मान लीजिए पीएनबी के पास पहले उसने लिक्विड फॉर्म में रखे हुए थे 10 करोड़ रुपीस, अब एकदम से एसएलआर चेंज हो गया और अब उसको रखने पड़ रहे हैं लेट्स से 15 करोड़ रुपीस। अब इसके पास 5 करोड़ का जैसे थोड़ा शॉर्टफॉल हो गया। वैसे तो 5 करोड़ कुछ भी नहीं है एक बैंक के लिए, बट फिर भी मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इजी फिगर्स ले रही हूँ। मान लीजिए इसके पास 5 करोड़ का शॉर्टफॉल हो गया और बस कुछ ही दिनों के लिए इसको थोड़े से पैसे चाहिए, कुछ ही दिनों के लिए। तो वो एसबीआई के पास जाएगा, वो कहेगा कि मुझे बस थोड़े 1-2 दिन के लिए मुझे 5 करोड़ रुपीस दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। क्यों दे दो? बिकॉज ये एसएलआर सीआरआर की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, इसलिए मेरे पास अभी थोड़ा शॉर्टफॉल हो गया है, मुझे तुम बस 1-2 दिनों के लिए 5 करोड़ रुपीस दे दो। दिस इज कॉल्ड कॉल मनी। ये जो आपने 5 करोड़ रुपीस अगर लिए एसबीआई से, तो ये है कॉल मनी। यानी कि ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये कौन यूज करते हैं? बैंक्स। और ये बहुत ही छोटे पीरियड के लिए होता है। इसका जो पीरियड है वो जैसे आपकी बुक में लिखा, अभी मैं दिखाऊंगी, 1 to 15 डेज ओनली। सिर्फ 1 to 15 डेज के लिए ये सोर्स होता है। देखो, कॉल मनी इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेबल ऑन डिमांड। इसका क्या मतलब है? देखो, अभी तो मैंने एग्जाम्पल में बोला था कि बस मैं 2 दिन में वापस कर दूंगी। ऐसा भी हो सकता है कि पीएनबी एसबीआई को बोले बस मुझे अभी 5 करोड़ रुपीस दे दो, जब तुम कहोगे मैं वापस कर दूंगा, तुम कल कहोगे मैं कल वापस दे दूंगा, अभी बस मुझे थोड़ा शॉर्टफॉल हो गया है इसलिए फटाफट पैसों की जरूरत है, whenever you ask for this back I'll give you। तो that is repayable on demand। मतलब जब तुम मांगोगे मैं वापस कर दूंगा, बस अभी थोड़ी देर के लिए मुझे जरूरत है। डू यू अंडरस्टैंड?
Okay, with a maturity period of 1 day to 15 days used for interbank transactions. इंटरबैंक समझ गए ना, एक बैंक और दूसरे बैंक के बीच में। जैसे कि कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है कुछ मिनिमम कैश बैलेंस। वैसे तो यहाँ पे सीआरआर और एसएलआर दोनों की बात होनी चाहिए, बट उन्होंने सिर्फ सीआरआर का एग्जाम्पल दिया है क्योंकि ये इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे ना, हम प्राइमरीली बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कमर्शियल बैंक्स को कुछ मिनिमम कैश बैलेंस रखना पड़ता है जिसको हम कैश रिजर्व रेशो कहते हैं, और जो आरबीआई है वो इस कैश रिजर्व रेशो को चेंज करता रहता है टाइम टू टाइम। इसलिए बैंक्स के पास कभी कभी कुछ समय के लिए कुछ शॉर्टफॉल हो सकता है, फिर वो कॉल मनी से अपने फेलो बैंक से पैसे रेज कर लेते हैं कुछ समय के लिए। Call money is a method by which banks borrow from each other to be able to maintain the cash reserve ratio. अच्छा, अब आप ये बताओ, क्या एसबीआई ये मुझे फ्री में दे देगा या कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा? What do you think? Interest charge. राइट बच्चे, जो बैंक्स होते हैं वो कोई वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए नहीं एग्जिस्ट करते, उनको भी प्रॉफिट चाहिए। तो एसबीआई इंटरेस्ट चार्ज करेगा। लेट्स से अगेन वही एग्जांपल, मैं पीएनबी हूँ, मैंने एसबीआई को बोला कि बस मुझे कुछ समय के लिए 5 करोड़ रुपीस चाहिए, तुम दे दो, कितना इंटरेस्ट लोगे? लेट्स से उसने कहा 10%। मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा है, तुम रहने दो, मैं किसी और बैंक से पता करता हूँ। लेट्स से फिर आप किसी और बैंक में गए, कैनरा बैंक में गए, बैंक ऑफ इंडिया में गए, किसी भी और बैंक में गए, स्टेट बैंक ऑफ पंजाब में गए, कुछ भी किसी और बैंक में चले गए, आईडीबीआई में चले गए, आईसीआईसीआई में चले गए, ठीक है। तो आपने उससे पूछा कि मुझे थोड़ी देर के लिए 5 करोड़ रुपीस चाहिए, तुम कितना इंटरेस्ट लोगे? तो वो कहता है बैंक मेरे पास तो खुद ही कम है, आई कांट गिव यू। तो मैंने कहा ओ अब मैं क्या करूं? फिर मैं दोबारा एसबीआई के पास गई कि मुझे 5 करोड़ दे दो 10% में। तो एसबीआई ने बोला अब 10% नहीं, अब 12% लगेगा। तो मैं पूछूंगी एकदम से इतना चेंज? तो एसबीआई कहेगा यस, क्योंकि मेरे पास पैसों का इतना इनफ्लो आउटफ्लो होता रहता है हर समय कि मेरे पास अब पैसे कम हो गए, पहले तुम आए थे तो मेरे पास काफी पैसे थे, अब एकदम नहीं है मेरे पास, अब मैं 12% चार्ज करूंगा। सो दिस इज पॉसिबल। यानी कि ये जो इंटरेस्ट होता है कॉल मनी पे, ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मतलब क्या? यस, ये बहुत ही ज्यादा चेंज करता रहता है, समटाइम्स इवन आर टू आर बेसिस पे ये चेंज करता है। मतलब ये इंटरेस्ट कोई फिक्स्ड नहीं होता है, बहुत तेजी से चेंज करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, क्योंकि बैंक्स के पास इतना ज्यादा इनफ्लो आउटफ्लो होता रहता है मनी का कि उनके पास कभी पैसे ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, उसके हिसाब से वो ये इंटरेस्ट का रेट भी बहुत तेजी से चेंज करते रहते हैं। तो देखो, पहले तो ये जो इंटरेस्ट का रेट होता है इसको हम नाम देते हैं कॉल रेट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंटरेस्ट? Call rate. Yes. The interest rate paid on call money loans is known as call rate. It is a highly volatile rate. Volatile matlab which keeps on changing a lot. That varies from day to day and sometimes even from hour to hour. मतलब इतनी तेजी से ये इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया। Okay, then there is an inverse relationship between call rates and other short-term money market instruments such as certificate of deposit and commercial paper. A rise in call money rate makes other sources of finance such as commercial paper and certificate of deposit cheaper in comparison for banks to raise funds from these sources. ये इतना ज़्यादा important नहीं है, but मैं इसका meaning आपको बता देती हूँ। तो ये कह रहे हैं अगर call rate कुछ ज़्यादा ही होगा तो आपको ये सोर्स महंगा लगेगा, तो आप दूसरे सोर्सेज अब आपको सस्ते लगेंगे।
दूसरे सोर्सेज कौन से हैं? क्या बैंक्स ट्रेजरी बिल इशू कर सकते हैं? नो। कमर्शियल पेपर, यस। आपको लगेगा कि बैंक्स थोड़ी कमर्शियल पेपर इशू करते हैं, वो तो लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज करती हैं, बट एक्चुअली वैसे बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग इज ऑल्सो अ कंपनी इन अ वे, तो बैंक्स भी कमर्शियल पेपर यूज कर सकते हैं। तो कह रहे हैं अगर कॉल रेट ज्यादा होगा तो आपको बाकी के सोर्सेज ज्यादा सस्ते लगेंगे, वो तो ऑब्वियस ही हो गया ना। फिर आपको कमर्शियल पेपर ज्यादा सस्ता लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो अभी मैं बताऊंगी नेक्स्ट, वो आपको ज्यादा सस्ता लगेगा। तो आप सोचोगे इससे अच्छा तो मैं उन्हीं सोर्सेज से पैसे उठा लूं अगर इसका रेट ज्यादा होगा। तो ये जो पैराग्राफ है इसका ये मतलब है। देखो एक बार फिर से पढ़ो। अ राइज इन कॉल मनी रेट्स, अगर ये वाला इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो जो अदर सोर्सेज हैं फाइनेंस के, जैसे कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वो आपको चीपर लगेगा इन कंपैरिजन टू कॉल मनी। बात समझ में आ रही है? बट जो मेन चीज आपको याद रखनी है वो ये है दैट कॉल मनी इज शॉर्ट टर्म ऑफ कोर्स, रीपेबल ऑन डिमांड, मैच्योरिटी पीरियड इसका 1 to 15 days होता है, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स को सीआरआर मेंटेन करनी होती है जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, इसलिए उनको कभी कभी पैसों का शॉर्टफॉल हो जाता है, फिर वो कॉल मनी से पैसे रेज करते हैं। और कॉल मनी पे जो इंटरेस्ट होता है उसे क्या कहते हैं? कॉल रेट। कॉल रेट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होता है, डे टू डे बेसिस पे चेंज होता रहता है, कई बार तो आर टू आर बेसिस पे चेंज होता रहता है, ये हमने पढ़ा था। बस उसके बाद अगर कॉल रेट कुछ ज्यादा ही होगा तो बैंक्स को दूसरे सोर्सेज ज्यादा चीपर लगेंगे ऑब्वियसली, या ये बहुत महंगा लग रहा है आपको तो आपको दूसरे सोर्सेज चीपर लगेंगे। अंडरस्टूड? कशिश विषय आपको समझ में आ रहे हैं? ओके, चलो अब हम थोड़ा सा लिखते हैं इसके बारे में। Let us write. Call money is a short-term finance repayable on demand. With a maturity period of 1 day to 15 days. ये लर्न करना है मुझे आपने। Used for interbanking transactions. Okay. Sorry. Commercial banks have to maintain a minimum cash balance known as cash reserve ratio. The RBI changes the CRR
from time to time, जिस वजह से बैंक्स के पास कई बार शॉर्टफॉल हो जाता है, which in turn affects, this is turn, as a result affects the amount of funds available with commercial banks. So फिर वो कॉल मनी यूज करते हैं. Call money is a method by which banks borrow from each other to be able to maintain CRR. To be able to maintain CRR. इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, which is called call rate. The interest rate paid on call money is known as कॉल रेट. बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल रेट होता है. It is a highly volatile rate. डे टू डे बेसिस पे चेंज होता है, कई बार तो आवर के बेसिस पे भी चेंज होता है. That varies from day to day and sometimes even from hour to hour. लास्ट पॉइंट ये है कि अगर कॉल रेट कुछ ज्यादा ही हो तो बैंक्स को दूसरे सोर्सेस चीपर लगेंगे. A rise in call money rates would make other sources of finance such as commercial paper and certificates of deposit cheaper in comparison. यहाँ तक लिखें.
एक क्वेश्चन भेज रही हूँ बच्चे ग्रुप पे, लाइक अ केस स्टडी। ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर में आया था, तो आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। लेट मी शेयर इट विद यू। देखो, यू मस्ट हैव गॉट इट। कशिश, मैंने आपको भी सेंड कर दिया है। ओके। सो बच्चे, सबसे पहले जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर बड़ी सी केस स्टडी है तो आपको पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए क्वेश्चन की क्या है। तो नीचे क्या लिखा है, एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी नेम एंड एक्सप्लेन द ऑल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग दैट कंपनी कैन यूज टू रिजॉल्व द क्राइसिस। वैसे तो यहीं से आंसर मिल रहा है। ऑल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग क्या होता है वैसे ये, राइट मनप्रीत? कमर्शियल पेपर। आंसर तो यही होने वाला है, बट फिर भी पढ़ेंगे हम। राइट पलक? स्क्विब लिमिटेड इज अ लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी। मैंने आपको कहा था ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी और ऑल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग, ये दोनों ही सेंटेंसेस यूज होते हैं केस स्टडीज में। करेक्ट शिका? Operating in the Kashmir Valley. It is an export-oriented unit dealing in exclusive embroidered shawls. The floods in the valley has created many problems for the company. Many craftsmen and workers have been dislocated and raw material has been destroyed. The firm is therefore unable to get any uninterrupted supply of raw materials and the duration of the production cycle has also increased. तो वो आपको बस घुमा रहे हैं बातों में, मेन बात तो आपको पता ही है। To add to the problems of the organization, the suppliers of raw materials who were earlier selling on credit are asking the company for advance payment or cash payment on delivery. The company is facing a liquidity crisis. मतलब पैसों की कमी हो गई है, लिक्विडिटी क्राइसिस। और एक बात बताऊं आपको, लिक्विडिटी वर्ड शॉर्ट टर्म को रिफ्लेक्ट करता है या लॉन्ग टर्म को? यस, लिक्विडिटी तो होता ही क्या है, कैश विच इज शॉर्ट टर्म। तो यहां से आपको हिंट ये भी मिल रहा है कि उसको कुछ समय के लिए ही पैसे चाहिए, यानी कुछ शॉर्ट टर्म की बात हो रही है। यानी हमें मनी मार्केट के बारे में सोचना है, ना कि कैपिटल मार्केट के बारे में। The CEO of the company feels that taking a bank loan is the only option with the company to meet its short term, clear भी हो गया, शॉर्ट टर्म शॉर्टेज ऑफ कैश। सीईओ को लगता है कि बैंक से लोन लेना ही एक हमारे पास ऑप्शन है, बट आप अगर कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हो तो आप क्या रेकमेंड करोगे अदर देन बैंक लोन? तो आप रेकमेंड करोगे कमर्शियल पेपर, इशूइंग अ कमर्शियल पेपर। डू यू अंडरस्टैंड? यस कशिश? राइट बच्चे, ये क्वेश्चंस आप भी देख सकते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। लेट मी ओपन द वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर। आपको अगर सीबीएसई के सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस करना है सो जस्ट गो टू दिस वेबसाइट। यहाँ पे आपको सैम्पल पेपर देखो पिछले कई सालों के मिलेंगे। ऑफ कोर्स आपको ये देखना पड़ेगा कि ये टर्म 1 का है, टर्म 2 का है, वो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको सॉल्व करते हुए, बट आई थिंक वो तो आपको पता लग ही जाएगा। टर्म 1 तो अब आप दे ही चुके हैं, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे तो हम क्लास में करेंगे ही, बट स्टिल ओके। चलो आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने 3 बातें कर ली और आपने देखा होगा कि मैंने बहुत टाइम लिया है इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स को करवाने में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट वांट टू रश। ओके, नाउ द फोर्थ वन, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट।
सो वैसे इसके भी कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ की लाइंस हैं. इट कैन बी इशूड बाय. देखो इशूड बाय का मतलब पता है क्या होता है? इशूड बाय मतलब कौन फंड्स रेज कर रहा है, मतलब कौन पैसे उठा रहा है, दैट इज इशूड बाय. लाइक ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, commercial papers are issued by large and credit worthy companies. और एक होता है issued to. issued to मतलब कि आप किससे पैसे रेज कर रहे हो, किससे फंड्स रेज किए जा रहे हैं. कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं. तो ये अगर हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो इट इज इशूड बाय, मतलब कौन इससे पैसे उठा सकता है? कमर्शियल बैंक्स. यस, आप कहोगे वो तो कॉल मनी था. यस, कॉल मनी भी था, ये भी था. ऐसा थोड़ी है कि एक ही ऑप्शन है उनके पास. कमर्शियल बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी यूज कर सकते हैं. देन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ये क्या होते हैं? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. देखो कुछ बैंक्स होते हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं. जैसे इंडिया बुल्स का नाम सुना होगा आपने, मुथूट फाइनेंस. ये सब प्रॉपर बैंक्स नहीं है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है. ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं. सो these can be issued by commercial banks and development financial institutions. और आप किससे फंड्स रेज कर सकते हो, किन लोगों से आप पैसे उठा सकते हो? दैट इज इंडिविजुअल्स, यानी हम लोग, नॉर्मल लोग जो है, हम पैसे दे सकते हैं कमर्शियल बैंक्स को, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को. इंडिविजुअल्स. देन कॉरपोरेशंस एंड कंपनीज, बाकी कंपनीज से भी आप पैसे उठा सकते हैं. सिर्फ हम लोगों से नहीं, एक और ऑप्शन है कि आप कंपनी से भी फंड्स रेज कर सकते हो. सो certificate of deposit can be issued by commercial banks and development financial institutions, and funds can be raised from either individuals or corporations and companies. यहां तक लिखे. सो इशूड बाय का मतलब समझ रहे हो ना? जब एक कंपनी या कमर्शियल बैंक या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ये आप हो इंडिविजुअल, तो वो आपसे लोन ले रहे हैं और बदले में आपको ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं एज अ प्रूफ. तो ये हो गया इशूड बाय. इशूड बाय दिस, इशूड टू दिस. डू यू गेट दिस? ओके, यहां तक लिखेंगे. ओके, तो कब आप कब आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यूज करेंगे? ये भी बैंक्स यूज करते हैं, कॉल मनी भी बैंक्स यूज करते हैं. तो डिफरेंस क्या है? जैसे कॉल मनी में हमने देखा था मोर और लेस इट इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग CRR, पर इसका पर्पस थोड़ा डिफरेंट है. यहां तक लिख लिया.
Okay, so this is used during periods of tight liquidity, यानी जब आपके पास पैसों का क्रंच होता है, शॉर्टेज होती है पैसों की, वो तो है ही, शॉर्टेज होगी तभी आप पैसे रेज करोगे। जब आपके पास डिपॉजिट्स कम आ रहे हैं, लोग पैसे कम रख रहे हैं आपके पास, बट लोन्स की डिमांड ज्यादा है। आप बैंक को, आपके पास पैसों की कमी हो गई है क्योंकि लोग आपके पास डिपॉजिट्स कम रख रहे हैं और लोन की डिमांड ज्यादा है, उस केस में आप यूज करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट टू रेज फंड्स। सो ये इसकी की लाइन है, विच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज में एज इट इज वो पूछते हैं आपसे। When the deposit growth of banks is slow, but the demand for credit is high. Credit मतलब loan. They help to mobilize large amount of money for short periods. मतलब इससे आप काफी पैसा रेज कर सकते हो छोटे समय के लिए। That's it. It's very simple, Vishay. Just remember this one line. When there is a period of tight liquidity, deposit growth is slow, but the demand for credit is high. Can you learn this line? Yes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट is used to raise short-term funds when during periods of tight liquidity when the deposit growth of banks is slow, but the demand for credit is high. मतलब आपके पास लोग डिपॉजिट्स कम रख रहे हैं, एफडीज वगैरह कम है आपके पास, और लोन लेने के लिए ज्यादा लोग हैं। So learn this sentence. Clear? ओके, लास्ट चीज जो हम लिखेंगे कि ये अनसिक्योर्ड होते हैं, मतलब जब कमर्शियल बैंक पैसे रेज कर रही है तो वो कोई सिक्योरिटी नहीं रखती हमारे पास। सो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर अनसिक्योर्ड, नेगोशिएबल। अब नेगोशिएबल क्या होता है? वैसे नेगोशिएबल इज नथिंग बट इट इज अ टर्म यूज्ड फॉर कोई भी डॉक्यूमेंट जिसपे साइन होते हैं, जिसपे कोई प्रॉमिस होता है, उसके लिए कलेक्टिव वर्ड यूज किया जाता है नेगोशिएबल। हमारी कंट्री में एक इसके लिए लॉ भी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, उसमें हम इन सबकी लीगल बातें पढ़ते हैं। तो नेगोशिएबल इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट जिसपे साइन है और किसी तरह का प्रॉमिस है, उसको नेगोशिएबल बोलते हैं। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स इन बियरर फॉर्म। बियरर फॉर्म पता है क्या मतलब हुआ? जैसे एक नोट होता है, करेंसी नोट, वो भी बियरर फॉर्म में होता है कि जिसके पास है उसी का है। एक करेंसी नोट है, दैट इज ऑलवेज इन व्हाट? बियरर फॉर्म, कि जिसके पास वो है फिजिकली। वैसे तो आजकल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स
सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गए हैं, बट फिर भी मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो आपके हैं, इट्स लाइक दैट्स इट। ये हमारी लास्ट बात है जो हम लिख रहे हैं इसके बारे में। सो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल, मतलब इस पे साइन होते हैं, एक तरह का प्रॉमिस होता है, शॉर्ट टर्म होते हैं, बियरर फॉर्म में होते हैं। इशू करते हैं कमर्शियल बैंक्स या फिर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और पैसे रेज किए जाते हैं इंडिविजुअल से या फिर कंपनीज एंड कॉरपोरेशन से। कब पैसे रेज किए जाते हैं? ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ टाइट लिक्विडिटी, व्हेन डिपॉजिट ग्रोथ इज स्लो बट डिमांड फॉर क्रेडिट इज हाई। बात समझ में आती है? बैंक टू बैंक भी फंड रेज कर सकते हैं इसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में। नो विषय। सो इसमें बैंक टू बैंक नहीं होता, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए ये नहीं है, वो कॉल मनी है, राइट? Is there any form of discount or interest rate issued to party receiving return for giving? डेफिनेटली इस पे भी इंटरेस्ट होगा, बिकॉज ऐसे तो हम क्यों ही पैसे देंगे किसी भी बैंक को या किसी भी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। इस पे भी इंटरेस्ट है एब्सोल्युटली, बट उसके बारे में हमने लिखा नहीं है। बट सभी इंस्ट्रूमेंट्स पे एक ना एक तरह का डिस्काउंट या इंटरेस्ट तो होता ही है, क्योंकि ऐसे तो आपको कोई भी लोन नहीं देगा, राइट? ओके विषय, तो हम धीरे धीरे अब इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। विल कंप्लीट द लास्ट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कमर्शियल बिल, फिर हम कैपिटल मार्केट पे चलेंगे, फिर सेबी की बातें करेंगे। तो अभी हमें काफी काम करने हैं।